हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे थोड़ा बहुत। ठीक ना, ज्यादा नहीं व्यस्त होंगे लेकिन थोड़ा बहुत होंगे। लेकिन होना चाहिए ऐसे ही, थोड़ा पढ़ाई मजा लेना चाहिए, थोड़ा और अन्य चीजों में मजा लेना चाहिए, जिंदगी ऐसे जीना चाहिए। लेकिन एकदम ऐसे ना जिए कि पर तेरे पढ़ाई वढ़ाई छूट जाए। ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है। हिंदी में मैं ऑलरेडी हिंदी पढ़ाते हुए आप लोग जानते हैं। तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक लिंग पढ़ा रहा था, लिंग समाप्त कर दिया हूँ और आज नया टॉपिक उठा लाया हूँ मैं, क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। क्रिया विशेषण का चाहे जो कोई भी लड़का पढ़ सकता है, 9 हो 10 हो 11 12, इसमें कोई ज्यादा ये टॉपिक नहीं। क्रिया विशेषण लेके कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे जो कोई भी पढ़ सकता है, नॉलेज की कोई भी सीमा नहीं होती, चाहे जो कोई भी नॉलेज ले सकता है, ये सीधी सी बात है। चाहे जो कोई भी लड़का पढ़ सकता है। ठीक ना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। पहले हम लोग सूचना देते हैं। वो सूचना हमारी क्या है कि हम लोग 20 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना। लेकिन बैच का नाम अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये बता दे रहे हैं तारीख 20 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 9 10 11 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब चीज चलेगी। और हमारी कोशिश रहेगी सीबीएसई बोर्ड चलेगी और यूपी बोर्ड तो ऑलरेडी ही चल ही रही है। और मेरी और एक ख्वाहिश है, जो मैं ही उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, मैं ही उसको पढ़ाऊंगा, वो है नवोदय। नवोदय हम लोग भी चालू कर रहे हैं। और जीएस है, रीजनिंग है, कोई भी सब्जेक्ट है आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक ना। मैं ही जीएस और रीजनिंग और हिंदी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हिंदी देख रहे हैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो वो बैच हमारा कब से स्टार्ट होगा? 20 तारीख से। अभी एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर पड़ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा वो कैसा बैच है, कितने हमारे नए नए टीचर आए हुए हैं, बेहतरीन से पढ़ाएंगे। अब चैनल को एकदम ग्रो में लाना है। ठीक ना। पूरा कंपटीशन हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मान लीजिए कोई भी क्लास का हो, एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग दिलाएंगे। तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन करिएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा और एकदम जो है ना, और एकदम जो है अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और इसमें ना कोई फीस है ना कोई पैसा है, एकदम फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। हमारे चैनल का ही नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। एजुकेशन कह दीजिए चाहे तो फ्री क्लासेस कह दीजिए, बात एक ही है। फ्री में आप लोगों को पढ़ा जाएगा। तो एकदम अच्छे से आप लोग पढ़िएगा बेहतरीन, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चैनल को एकदम छुए रहिएगा, छुए मतलब जैसे नोटिफिकेशन आए तुरंत वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण। ठीक ना दोस्त, क्रिया विशेषण क्या होता है? आप लोग क्रिया जानते हैं क्या होती है? चलना, दौड़ना, टहलना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? क्रिया है। और विशेषण क्या होती है? जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो दोनों को मिला दिया गया क्रिया विशेषण। ठीक ना। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण परिभाषा होता है जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया लगा है यानी कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा एकदम सिंपल सी है, मैं लिखा दे रहा हूं। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहां लिखेंगे जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये मैंने सिंपल से आप लोगों की परिभाषा दिया है। ठीक ना। अगर इसकी लंबी परिभाषा देना हो तो इसका और लंबा परिभाषा भी दे सकता हूं। ठीक ना। कहलाते हैं क्या परिभाषा? जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण बताते हैं। सिंपल सी एकदम परिभाषा। अगर इसके हम लोग लंबी परिभाषा की बात करें ना, तो इसकी लंबी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो अविकारी शब्द क्रिया की, विशेषण की या खुद की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये इसकी लंबी परिभाषा होती है। लेकिन हम लंबी न लेकर के सीधा जो क्रिया विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें,
ठीक है ना। इसको उदाहरण के माध्यम समझेंगे। इसका उदाहरण मैं एक दे रहा हूं, आप लोग पहचानिएगा, ठीक है ना। क्या इसका उदाहरण है? सीता एक अच्छी लड़की है। क्या दिया है? सीता एक अच्छी लड़की है, या कह दिए सुंदर लड़की है, ठीक ना। देखिएगा, ये सीता क्या है? संज्ञा है। अच्छी क्या है? विशेषता है, विशेषता बता रहा है किसकी? लड़की की। और ये लड़की क्या है? संज्ञा है। इसमें भाई क्रिया का पता ही नहीं चल रहा है, तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण नहीं है। मैं आपको होशियार करने के लिए बताया हूं कि आप लोग देखिएगा इसमें कैसे पहचानेंगे क्रिया विशेषण है या नहीं। ये लड़की जो है ना, ये संज्ञा है, और ये अच्छी है जो है ना, ये क्या बता रही है? उसकी विशेषता बता रही है, तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो इसमें भाई क्रिया का पता ही नहीं चल रहा है, और ये क्या है? संज्ञा है। तो इसमें क्रिया का पता ही नहीं चल रहा, तो क्रिया विशेषण होगा कहां से? मैं बता रहा हूं। अब मैं देखिएगा, ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक ना। मैं इसको समझाने के लिए आपको दिया हूं। ये जो लड़की है ना, ये संज्ञा है। यहाँ अब हम लड़की की जगह पर कोई क्रिया लाएंगे, ठीक है ना। क्रिया मतलब क्या होता है? कार्य करना। क्रिया मतलब क्या होता है? कार्य करना। तो हम कार्य करने वाले लाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां ले लिया, सीता सुंदर लिखती है। सीता सुंदर लिखेगा। देखिएगा, अब ये लिखना जो है ना, ये लिखना एक कार्य कर रही है। लिखना जो है एक कार्य कर रही, और ये लड़की कार्य थोड़ी ना कहिए, तो लड़की है, लड़का है, गाय है, भैंस है। किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान को संज्ञा कहते हैं। ये नाम ही तो है लड़की, ये संज्ञा है। और ये जो लिखती है ना, ये क्रिया हो गई, कार्य कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्रिया हो गया। और ये सुंदर क्या है? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जब ये सुंदर है, ये लिखती है, तो ये वाला विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? लिखना की विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर लिखती है, ठीक ना। क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ये हमारा पहला उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं है, इसको आप लोग ना लिखिएगा। तो हमारा उदाहरण कौन सा है? ये वाला, सीता सुंदर लिखती है, श्याम अच्छा दौड़ता है, ठीक ना। श्याम अच्छा पढ़ता है। और क्या? जैसे मान लेकिन वह घर जा नहीं, सॉरी, वह सुंदर, सीता सुंदर लिखती है, और क्या? श्याम अच्छा पढ़ता है, और क्या है? वह अच्छा क्रिकेट खेल लेता है। खेलना एक क्रिया है, वो कार्य कर रहा है ना, खेल रहा है, तो खेलना एक क्या है? क्रिया है। वह अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, वह अच्छा एक दूसरे को मार भी देता है। मारना भी एक क्रिया है ना, काम ही तो कर रहा है। तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। और उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करिएगा आप लोग। और उदाहरण बताने आप लोगों को जा रहा हूं। ये पहला उदाहरण था, ये हमारा दूसरा उदाहरण है। क्या है? वह तेज दौड़ता है। क्या लिखा मैंने? वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। मत पढ़ो। जहां ये मत वाले शब्द आ जाए ना, कि कार्य को ना करो, मत करो, या तो कहीं पास से वाले शब्द आ जाएं। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कि किसी भी वाक्य में अगर से लिखा हो, से वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक ना। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये क्या है?
वह तेज दौड़ता है, मत पढ़ो। और क्या है, वह ईमानदार, वह ईमानदार नहीं, यहां पास ईमानदार मत करिएगा, वह सत्य बोलता है। क्या, वह सत्य बोलता है। और उसके बाद लिख दे रहे हैं, ये दूसरा उदाहरण था, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। उसके बाद पांचवा उदाहरण की बात करेंगे, ठीक है ना। वह सत्य बोलता है और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, राम पढ़ने में अच्छा, राम पढ़ने में राम अच्छा पढ़ता है, ऐसे इसको लिखेंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा। राम अच्छा पढ़ता है। ये इतने हमारे उदाहरण है किसके, क्रिया विशेषण के। ये जो शब्द लास्ट में लिखे ना, ये सब क्रिया है, यानी कि कार्य को कर रहे हैं। मत पढ़ो, मत, ये मत लिखा है, ये पढ़ो लिखा, तो ये क्रिया हो गया। और ये मना कर रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है, ठीक ना। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। वह सत्य बोलता है, सत्य क्या है, विशेषता बताना, और बोलता क्या है, ये क्रिया है। पढ़ना ये क्रिया है, अच्छा पढ़ता है ये उसका विशेषता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक ना। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, यहां पास नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा एक पॉइंट। नोट में क्या लिखेंगे, जितने भी से वाले शब्द हैं, सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत, सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मैंने क्या लिखाया, जितने भी से वाले शब्द हैं, कितने, जितने भी। आप लोगों को जोर से बोलो और क्या बोलो, प्रेम से बोलो, अच्छे से चलो, अच्छे से मैच खेलो, अच्छे से गाली भी दो, ठीक है। गाली भी देने एक कला होती है, ठीक ना। सॉरी दोस्तों, अच्छे से गाली दो, अच्छे से बातचीत करो, अच्छे से गाना सुनो। जितने मैंने उदाहरण बोला सब में से लगे हैं, तो जितने भी से वाले शब्द होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, ये से वाले, जितने भी शब्द में से लगा हो, सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए, ठीक ना। इससे हम लोगों का उत्साह और जोश बढ़ता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारे लोगों को बैच और एकदम बेहतरीन 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक ना। कितने फरवरी से, 20 फरवरी से। वीडियो शुरू मैंने बता दिया है कि एकदम बेहतरीन से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी पॉसिबल वाले मेरे पास टीचर भी हैं, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन से कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, चाहे 9, 10, 11, 12 पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, मैं जीएस, रीजनिंग, हिंदी, नवोदय आदि बुक की किताबें पढ़ाऊंगा, आदि सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो कितने फरवरी से स्टार्ट होगा, 20 फरवरी से। तो ये क्या है हमारा, आगे टॉपिक पर बात करते हैं। जितने भी से वाले शब्द हैं सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया। फिलहाल मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं यहाँ उदाहरण लिखाऊंगा भी, ठीक ना। इसको पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जल्दी जल्दी से, जोर से चिल्लाओ। और क्या एक लिख लीजिएगा, जी हाँ, जी हाँ आ जाओ, जी हाँ चले जाओ। और क्या है, हाँ आ जाओ। ये सब जो होते ना, हाँ आ जाओ, जी हाँ चले जाओ, जी मैं खाना खाऊंगा,
ठीक ना। और क्या, और जैसे से वाले शब्द हैं, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, तेज से बोलो, तेज मैच खेलो, फास्ट से खेलो, जल्दी से चलो घर, ये सब क्या है, से वाले शब्द हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, क्रिया विशेषण के अंतर्गत। एक दो उदाहरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। जब हमारा भाई स्टार्ट होगा ना तो बेहतरीन से आप लोगों को कंटेक्ट दिया जाएगा, एकदम बेहतरीन से, आप लोग जान ही नहीं पाएंगे कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन स्लो मोशन में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं, से वाले शब्द में, जोर से चिल्लाओ। चिल्लाओ मतलब कार्य कर रहा है, चिल्ला रहा है ना, तो ये कार्य कर रहा, तो ये क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, कैसा चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, ठीक ना। और क्या, श्याम अच्छे से, श्याम अच्छे से क्रिकेट खेल लेता है। श्याम अच्छे से क्रिकेट खेल लेता है, खेलना एक क्रिया है, और कैसे खेल लेता है, अच्छे से खेल लेता है, तो क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, खेलना की। खेलना क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया है, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, क्रिया की, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ठीक ना। और एक दो उदाहरण बता दे रहा हूं, ये दूसरा उदाहरण था हमारा, और तीसरा उदाहरण, वह बहुत तेज गाना गाता है। वह बहुत तेज गाना गाता है। अब यहां देखिएगा, ये विशेषण होता है प्रविशेषण, जो विशेषण अपने खुद की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तो अंकुश जानते हो, अगर मैं खुद अंकुश की विशेषता बताने लगूं, अपने खुद विशेषता बताने लगूं, तो हो जाएगा प्रविशेषण। जब कोई विशेषण अपना खुद विशेषता बताने लगते हैं ना, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहां देखिएगा, वह कैसे गाना गा लेता है, वह बहुत तेज गाना गाता है। वह मान लीजिए ये शब्द अभी नहीं है, ठीक ना। वह कैसे गाना गाता है, तेज गाता है, तो ये गाना क्रिया हो गया, और ये कैसे गाता है, ये उसकी विशेषता हो गई। ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, यानी कि ये विशेषण हो गया, ठीक ना। और ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गई, गाना। वह तेज गाना गाता है, जाहिर सी बात है, वह बहुत तेज गाता है। तेज तो पहले से था, अब वो उसमें बहुत तेज गाता है, ठीक ना। ये बहुत शब्द लग गया, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, यानी कि तेज तो था, उसमें और बहुत तेज लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। ये विशेषण है, ये वाला बहुत जो है ना, ये तेज की विशेषता बता रहा, पहले जो तेज था उसमें लगा दे और बहुत तेज है, तो क्या हो गया, प्रविशेषण। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण के हमारे ये उदाहरण थे और परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में। अब आप लोग हिडन डालेगा, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। दोस्त देखिएगा, क्रिया विशेषण की अगर बात करें ना, तो क्रिया विशेषण के कई प्रकार होते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को जितना काम है उतना करेंगे। क्रिया विशेषण के अगर प्रकार की बात करें तो इसके कई प्रकार हैं। जैसे मैं बता दूं, एक होता है अर्थ के आधार पर। क्या, अर्थ के आधार पर, मैं लिख ही दे रहा हूं। पहला क्या होता है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। और उसके बाद क्या है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के
आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। और तीसरा क्या होता है, रूप के आधार पर। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, कंपटीशन हो कोई भी पेपर, जितने पेपर हुए हैं उसमें ये वाला पूछा गया अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ना तो प्रयोग के आधार पर पूछा गया है और ना ही रूप के आधार पर पूछा गया है। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, अर्थ के आधार पर, ठीक ना। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। ये दोनों नहीं आते कभी, ना तो ये दोनों आएंगे, आज तक तो कभी नहीं आएंगे ये दोनों, ठीक ना। लेकिन ये वाला आता है तो इसलिए हम इसी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। हम लोग अर्थ के आधार पर देखेंगे ना क्रिया विशेषण के प्रकार। तो दोस्त, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये पहला है, पहला क्या है दोस्त, स्थान। क्या है दोस्त, पहला स्थान, स्थानवाचक। क्या है दोस्त, पहला स्थानवाचक। और दूसरा क्या है हमारा, कालवाचक। तीसरा क्या है, परिमाणवाचक। और चौथा क्या है, रीतिवाचक। तो हम लोग यहां से लिखेंगे, पहला क्या है, स्थानवाचक। अब आप लोग इसके आगे समझिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लगा, ठीक ना। लेकिन मैं क्रिया विशेषण नहीं लिख रहा हूं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा हमारा होता है कौन सा, कालवाचक। बहुत सरले सरले हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। और हमारा तीसरा क्या आता है, परिमाणवाचक। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट में जो आता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कितने हैं, 4 प्रकार के हैं, ठीक ना। इसको आप लोग नोट करिएगा, फिर हम बारी बारी चलते हैं। पहले बताएंगे स्थानवाचक क्या होता है, फिर कालवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक क्या होता है। तो हम एक एक के बारे में समझेंगे। तो हम लोग का हेडिंग डालेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हेडिंग डालेंगे, इसको तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसको विरेज कर दूंगा और इसी को मैं हेडिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसी को मैं हेडिंग बनाऊंगा। हेडिंग डालिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा है, क्रिया में स्थान का नाम आए, ठीक ना। क्या हो जाए, क्रिया के स्थान का बोध हो। क्रिया में, किसमें, क्रिया के कह दीजिए चाहे क्रिया में, या कह दीजिए क्रिया के स्थान का बोध हो। ये कर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, क्रिया के, ये परिभाषा रही है इसकी, क्रिया के स्थान का, क्रिया के स्थान का बोध हो तो क्या हो कहलाता है, स्थानवाचक। यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, खेलता है, पढ़ता है, दौड़ता है, लिखता है, वो हमारा क्या था, क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो जहां पास अभी लिखा था दौड़ता है और क्या है, खेलता है, तो अब यहाँ जानते हो स्थान का नाम ले जाए। जैसे मान लीजिए वह श्याम यहाँ खेलता है, श्याम वहां जाता है।
मैं कल जाऊंगा, सॉरी ये स्थानवाचक नहीं हो जाएगा, ये कालवाचक हो जाएगा, समय में चला जाएगा ना। यहाँ वहां इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ये सब क्या है? स्थानवाचक। मान लीजिए मैं वहां जा रहा हूं, वहां जहां जाऊंगा ना वहां कोई स्थान ही होगा ना, तो मैं वहां जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं दाहिने जाऊंगा, मैं बाएं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर मतलब छत पर जाऊंगा, ठीक ना, ऊपर ना समझिए, नहीं आप लोगों को पढ़ाएगा कौन। मैं ऊपर जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा, ये सब क्या है? स्थानवाचक विशेषण है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कि आप लोगों को जितने भी ये वाले शब्द ऐसे के दिख जाएंगे ना, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? क्रिया विशेषण के, ठीक ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या है? यहां वहां उधर इधर इधर उधर ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ? यहाँ वहां उधर इधर ऊपर नीचे दाएं और क्या हो गया? बाएं। अब उसके बाद लिख लीजिएगा कहाँ? अंदर, और ये क्या है? बाहर। ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया के विशेषण है। मान लीजिए मैं वहां जा रहा हूं, वहां कोई स्थान ही तो होगा ना। मैं यहाँ जा रहा, श्याम यहाँ जा रहा है, राम वहां जा रहा है, वहां कोई स्थानिक होगा ना। मैं उधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, उधर कोई स्थानीय होगा। इधर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे पढ़ने जा रहा हूं, दाएं साइड हो जाओ, बाएं हो जाओ, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया के विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक ना। अब ये इसका क्या रहा? उदाहरण के माध्यम मैंने आप लोग समझाया कि किसी भी उदाहरण में अगर ये सब स्थान, कहीं किसी स्थान का नाम लिया जाए, वहां क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां क्या हो? ये सब स्थान का बोध हो, क्रिया में जहां स्थान का बोध हो वहां क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब दोस्त होता है समय, जहां पर क्रिया में समय की बात की जाए, ठीक ना। जहां पर क्रिया के समय का बोध हो, क्रिया के स्थान का बोध हो, स्थानवाचक। क्रिया के समय का बोध हो, काल का बोध हो, टाइम का बोध हो, वो क्या होता है? कालवाचक। जैसे मान लीजिए मैं आज जाऊंगा, मेरे घर आज मेहमान आएंगे, हो सकता है मेरे घर कल रिश्तेदार आएंगे, ये क्या है? कालवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो इसमें भी लिख लीजिएगा, इसमें भी क्या लिखेंगे? क्रिया के समय का बोध हो। क्या लिखेंगे? क्रिया के समय का बोध हो। क्रिया के समय का बोध हो तो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, वो सारी कालवाचक, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे क्रिया के समय का, मेरे राइटिंग पर मत जाइए दोस्त आप लोग, जहां पर क्रिया के समय का बोध हो वहां क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे इसमें शब्द मैंने लिखवाया था वैसे इसमें भी मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक ना। आज, कल, क्या हो गया? आज हो गया, कल हो गया, और क्या? शाम, सवेरे, सुबह, कभी कभी, ये सब क्या है?
कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आज, कल, शाम, सवेरे, सुबह, कभी कभी, और क्या हो गया, रात, दिन भर, रात भर, प्रातः, ये सब क्या है, कालवाचक, यानी कि समय का बोध हो रहा हो। वहां पास क्या होता है, मैं आज रात भर मैच देखूंगा, वाह, हाँ मैच देखूंगा, और क्या है, मैं कल वहां जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, आज शाम को मेहमान आएंगे, सवेरे मुझे स्कूल जाना है, सुबह उठ के ब्रश करना है, ये सब क्या है, कालवाचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, ठीक है ना। तीसरा हमारा अब क्या बचा है, जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा थोड़ा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में दोस्त क्या होता है, नाप तौल वाली चीज, नाप तौल वाली चीज, मतलब मान लीजिए कि परिमाण बताए, थोड़ा सा चीनी दे दीजिएगा, अरे काफी रोटी दे दियो, नहीं चुकाई दे रही है, और क्या हो गया, बहुत हो गया, काफी हो गया, अत्यंत है यानी कि अत्यधिक है, पर्याप्त मात्रा में है, कुछ है, थोड़ा है, हल्का सा, ये सब क्या है, परिमाण। हल्का सा दूध दीजिएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना तो स्लो मोशन परफान मोशन वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक में। जैसे लिख लीजिएगा, बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, और क्या, अत्यंत, अत्यधिक, काफी, काफी पीने वाला नहीं, काफी मतलब ज्यादा नहीं, आप लोग पर चले काफी यहाँ मिल रही है, दिक्कत हो जाएगी ना। और क्या हो सकता है, केवल एक रोटी दीजिएगा, केवल एक रोटी, ठीक ना, मात्र एक गिलास दूध दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद कुछ कुछ भेड़ चर रहे हैं, कुछ, ये सब क्या हो गया, ये सब परिमाण के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। स्थानवाचक समझ में आ गया, कालवाचक समझ में आ गया, परिमाणवाचक समझ में आ गया, ठीक ना। जहां पर ये सब वाले दिए हो वहां क्या होते हैं, परिमाण की जहां आवश्यकता हो, परिमाण का बोध हो, वहां क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग, हमारा लास्ट है वो है क्या, रीतिवाचक। क्या है, रीतिवाचक, ठीक है ना। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्त देखिएगा, मैंने आप लोगों को 3 समझा दिया। क्रिया के स्थान का बोध हो, क्रिया विशेषण होता है, और क्या होगा, कालवाचक मैंने बताया, यानी कि समय का, क्रिया के समय का बोध हो, परिमाण वो काल का बोध हो, वहां क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाण मैंने बताया, क्रिया के परिमाण का बोध हो, हल्का सा, थोड़ा सा, ज्यादा सा, कम है, बहुत है, कुछ है, केवल है, ये सब क्या, क्रिया वाचक, सॉरी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब ये तीनों को छोड़ करके, ये तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बस हो गया, ठीक ना। जितने भी ये तीनों को आप जान जाएंगे, रीतिकाल को ना जाने, रीतिवाचक को ना जाने, तब भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग 3 को जान गए हैं ना। तो अगर 3 को छोड़ करके 3 पहचान लेंगे, तो अगर 3 को पहचान ले रहे हैं, चौथा ना पहचाने तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए उदाहरण, क्या दे दिया जाए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी दे दिया जाए, और फिर एक दे दिया जाए पल्लव। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, एक दे दिया जाए पल्लव। तो इसमें पूछ लिया जाए कि कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो आप लोग तो ऐसे लगाएंगे 3 को तो आप लोग जानते हैं कि ये वाली है, और ऑप्शन कोई एक ही सही रहता है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, पल्लव। अब आपको उदाहरण दे दी जाए,
कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो उदाहरण कोई एक ही सही होगा। तो 3 तो आप लोगों को पता है, लेकिन चौथा नहीं पता, तो इसी को आंसर मार दीजिएगा। ये होता है हमारा क्या, ऑप्शनल। तो इसी तरह इसमें भी है, 3 आप लोगों को पता है, चौथा नहीं आ रहा है, 3 को आप पहचान लेते हैं, उनमें से तीनों नहीं है कोई, तो इसी को मार दीजिए, काम खत्म। ये होता है क्या, क्रिया विशेषण। फिर भी मैं इसमें लिखाऊंगा, क्या लिखेंगे इसमें, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्रिया के क्या होगा, क्रिया के संपन्न होने की, क्रिया की संपन्न होने की रीति का, क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो, किसका हो, बोध हो। तो आपके पास क्या होता है, रीतिवाचक होता है, क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मान लीजिएगा क्या, सावधानी हो गया, आराम हो गया, प्यार से हो गया, अच्छे से हो गया, दिल से हो गया, और क्या हो गया, नाराज से हो गया। नाराज होना यानी कि प्यार करना, दिल से, आराम से, तेज से, ये सब क्या है, क्रिया, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया आराम से, क्या बोल दीजिए, आराम से, दिल से, प्यार से, अच्छे से, ठीक ना। अब आप बताइए, आराम से, ये तो ना तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ना तो ये समय बता रहा है, ना तो कालवाचक है, और ना ही ये तो परिमाणवाचक है। तो ये क्या है, रीतिवाचक है। दिल से, क्या मैंने स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया, दिल से नहीं बताया। तो ये क्या है, रीतिवाचक, ना तो ये परिमाणवाचक है और ना ही कालवाचक है। प्यार से, इसी के अंतर्गत आ रहा है, ना तो स्थानवाचक है, ना तो कालवाचक है, ना तो परिमाणवाचक है। अच्छे से, ये भी ना तो स्थान का नाम लिया है, ना तो इसमें समय का बोध हो रहा है, ना तो इसमें परिमाण का बोध हो रहा है। तो कौन हो गया, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द आए आप लोगों को सीधा मार देना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना। ये हमारा था क्रिया विशेषण का लेक्चर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सावधानी से है, आराम से है, प्रेम से है, दिल से है, जोर से है, मत करो, और क्या संभव है, धीरे धीरे, जी हाँ, जी हाँ, और क्या संभव है, मैं आज चला जाऊंगा घर। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रीतिवाचक के। संभव है मैंने नहीं बताया, ना तो स्थान में बताया, नहीं तो कालवाचक में बताया, और ना ही परिमाणवाचक में बताया। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक। यानी कि 3 को आप पहचान लेंगे, चौथा ना पहचाने तो कोई फर्क नहीं, चौथा में आप लोग टिक मार के चले जाइएगा। तो ये हमारा था छोटा सा वीडियो क्रिया विशेषण का। अब हम लोग अगले वीडियो की ओर चलेंगे जो आप कमेंट करेंगे, ठीक ना। ये हमारा क्रिया विशेषण एक ही लेक्चर में समाप्त हो गया। अब जो आप कमेंट करेंगे उस वाली वीडियो को आप बनाया जाएगा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखते हुए 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उस बैच को हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पर जुड़िएगा और भरपूर उस बैच का मजा लीजिएगा। आज सब्जेक्ट चलाया जाएगा। आप लोग कोचिंग ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो मत करिएगा, फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है, फ्री में एकदम पढ़िएगा, ना कोई पैसा ना कोई फीस, फ्री में पढ़िएगा, एजुकेशन का नॉलेज है, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। हमारे एजुकेशन क्लासेस के चैनल तरफ से पुरस्कार रखा गया है। अच्छे नंबर पाने के लिए अगर आप अच्छे नंबर पाते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर कॉल करिएगा, आप लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। तो हमारे क्या थी, सूचना थी। तो आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। जय हिंद।